अंडरस्टैंड करेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। कह रहा है इन ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन को ही वो ट्रांसलेशनल मोशन बोल रहा है। कह रहा है इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कोई भी जो जिस्म है वो एक लाइन में मूव करता है बगैर रोटेशन लिए, रोटेशन के बगैर जो है वो एक लाइन में मूव करता है। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और वो कर्व भी हो सकती है। तो इस डेफिनेशन में सबसे पहले ये जो टर्म रोटेशन है इसको समझना ज़रूरी है। तो पहले देखिए हमारे पास एक टॉय ट्रेन है जो कि एक ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, तो इस तरह की मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि जब कोई चीज़ एक सर्कल में मूव कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। दूसरा हमारे पास ये लट्टू के एग्जाम्पल है। ये लट्टू क्या कर रहा है, घूम रहा है, ये अपने ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जब कोई चीज़ अपने ही इर्द गिर्द घूम रही हो, अपने ही सेंटर के इर्द गिर्द घूम रही हो, तो उसको हम कहते हैं रोटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमने क्या डिस्कस करना है कि कोई चीज़ एक लाइन में मूव करे लेकिन वो रोटेट ना करे। जिस तरह यहाँ पर ये जो लट्टू है ये ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगा, और ये जो ट्रेन है जो कि एक सर्कल में घूम रही है ये ट्रांसलेटरी मोशन में आएगी। ये भी जो है वो एक्चुअली घूम रही है, एक चक्कर लगा रही है। ठीक है, ये भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये चूंकि अपने ही इर्द गिर्द घूम रहा है लिहाजा ये रोटरी मोशन है, और ये जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है, ये जो टॉय ट्रेन है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो जो चीज़ अपने ही इर्द गिर्द घूम रही है वो ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं आएगी। ठीक है, तो कोई चीज़ जब एक लाइन में मूव कर रही हो बगैर रोटेशन के तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। तो दूसरी बात उसने बोली है कि वो जो लाइन है वो क्या होगी, स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक कार जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। एरोप्लेन मूविंग स्ट्रेट, एक हवाई जहाज जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ट्रांसलेटरी मोशन में है। टाइप्स की बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स हैं, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन और सर्कुलर मोशन। अब इस लीनियर, रैंडम और सर्कुलर मोशन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लीनियर मोशन की बात करें तो कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन। अगर कोई चीज़ एक सीधी लाइन में मूव करे तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये देखिए जो कार एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो ये क्या है, लीनियर मोशन है। एरोप्लेन प्लेन मूविंग स्ट्रेट, हवाई जहाज जो कि स्ट्रेट मूव कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन में बोलेंगे उसकी मोशन को। ऑब्जेक्ट फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड, अगर कोई चीज़ नीचे गिर रही है सीधी, जैसे फुटबॉल के ऊपर फेंके तो वो सीधा नीचे गिरेगा, तो ये मोशन भी क्या है, लीनियर मोशन है। ठीक है, किसी बॉडी की स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में मोशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर मोशन बोलते हैं। दूसरी टाइप है सर्कुलर मोशन। कह रहा था मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी ऑब्जेक्ट की वो वाली मोशन जो कि एक सर्कुलर पाथ में हो, एक सर्कल वाले रास्ते पर हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। एग्जाम्पल में देखें, टॉय ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक, तो ये जो देखो ये जो बच्चों का खिलौना था, जो बच्चों की ट्रेन है, खेलने वाली छोटी ट्रेन, जो ये एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर मूव कर रही होती है, तो इसकी मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है। विरलिंग मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, एक रस्सी के एंड पे आप एक पत्थर बांध के जब उसको घुमाते हैं तो वो जो मोशन होती है पत्थर की, उसको हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। विरलिंग मतलब घूमने वाली, मोशन ऑफ ए स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के एंड पे जो बांधा हुआ पत्थर है उसकी मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये सन है, तो इसके इर्द गिर्द जो अर्थ मूव कर रही होती है इसकी मोशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। और दूसरा मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, तो ये देखें ये अर्थ है, अर्थ के इर्द गिर्द ये मून घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो मून की मोशन है अर्थ के इर्द गिर्द उसे हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। आगे बात करेंगे रैंडम मोशन की। कह रहा था डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। किसी बॉडी की जो डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन है, डिसऑर्डर्ड कहते हैं जिसमें कोई तरतीब ना हो, इरेगुलर जिसमें कोई तरतीब ना हो, बेहंगम बेतरतीब मोशन को कहते हैं रैंडम मोशन। एग्जाम्पल में कह रहा है मोशन ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, परिंदे जो हैं वो किसी पैटर्न पे जो है वो मूव नहीं करते। ठीक है, वो जब चाहे अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो ऐसी मोशन जिसमें कोई तरतीब ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स,
गैस मालिक्यूल्स भी जो है वो बेहंगम मूव कर रहे होते हैं, कभी कोई मालिक्यूल इधर जा सकता है फिर इधर इधर इधर, ठीक है, तो उसमें भी कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई तरतीब नहीं होती। तो जिस मोशन में कोई तरतीब ना हो, कोई ऑर्डर ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट ट्रांसलेटरी मोशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल।